प्रॉम्प्ट, वेल इंजीनियरिंग प्रॉम्प्ट का हमने एग्जांपल देख लिया, समझ लिया क्यों प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ज़रूरी है, क्या इफेक्ट होता है एआई के रिस्पॉन्स पे जब हम एक अच्छा प्रॉम्प्ट देते हैं और जब हम एक बेकार सा प्रॉम्प्ट देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक वेल इंजीनियर प्रॉम्प्ट का क्या क्या बिल्डिंग ब्लॉक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं: इंस्ट्रक्शन, कंटेक्स्ट, इनपुट डेटा एंड आउटपुट इंडिकेटर। तो फर्स्ट जो ब्लॉक होता है एक प्रॉम्प्ट का वो होता है इंस्ट्रक्शन। वॉट यू वॉन्ट एआई टू डू। एक क्लियर इंस्ट्रक्शन की हेल्प से आप एआई को जो आप करवाना चाहते हो वो बता सकते हो। इंस्ट्रक्शन आपका क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, जिससे आप इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज को अवॉइड कर सकते हो। तो एक क्लियर इंस्ट्रक्शन देना सबसे मेन ब्लॉक है एक अच्छे प्रॉम्प्ट की। नेक्स्ट है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का मतलब क्या हुआ? बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। ओके, एआई को नहीं पता कि आप किस डेटा पे वर्क कर रहे हो, एआई को नहीं पता कि आप किस डोमेन पे वर्क कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। तो एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना एआई को, दिस विल गाइड एआई टू जनरेट रिस्पॉन्सेज दैट इज कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड फॉर यू। एआई एक वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेंड है, तो अगर आपको एआई से एक कस्टमाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड आपको करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई जो सेकेंड बिल्डिंग ब्लॉक है वो होता है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट की हेल्प से ही जो एआई आपको रिस्पॉन्स देगा वो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज रहेगा एंड जेनरिक रिस्पॉन्सेज को अवॉइड कर पाएगा। थर्ड आ जाता है इनपुट डेटा, स्पेसिफिक डिटेल्स और सैम्पल डेटा। सो जैसा हमने फर्स्ट एग्जांपल में बात किया था, तो जहाँ पे मैंने बता दिया था कि मुझे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टोटल सेल्स रिवेन्यू चाहिए, वहाँ पे मैंने ना डेटा बताया था ना मेरे टेबल में किस तरह से डेटा स्टोर्ड है, क्या क्या कॉलम है, क्या टेबल का नाम है, कुछ भी इनपुट मैंने नहीं दिया था प्रॉम्प्ट में। दैट इज़ वाई जो मुझे रिस्पॉन्स मिला था काफ़ी ज़्यादा जेनरिक रिस्पॉन्स था, प्लस उसमें जो टेबल नेम थे, कॉलम नेम थे वो डिफरेंट थे जो मेरे पास टेबल है। तो इनपुट डेटा देना, स्पेसिफिक सैम्पल या फिर डिटेल देना कि आप किस चीज़ पे वर्क कर रहे हो, इससे भी एआई को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप किस चीज़ से डील कर रहे हो, किस डेटा पे वर्क कर रहे हो। तो आप डेटा वैल्यूज़ बता सकते हो कि आपके टेबल में क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या कॉलम है, क्या डेटा टाइप है। इससे जो आउटपुट मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज्ड आउटपुट रहेगा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज द आउटपुट इंडिकेटर, डिजायर्ड फॉर्मेट ऑफ द रिस्पॉन्स। अगर आप एआई को नहीं बताओगे कि आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए, तो हो सकता है कि वो लॉन्ग एक्सप्लेनेशन दे दे, पैराग्राफ्स दे दे इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एक्शनेबल पॉइंट्स। तो प्रॉम्प्ट के अंदर ही आपको एआई को गाइड करना पड़ेगा कि आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए, किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है रिस्पॉन्स को, क्या आपको बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, क्या आपको पैराग्राफ में चाहिए, क्या आपको जो कोड है वो फंक्शंस में चाहिए, क्या जो आपको क्वेरी लिखवाना है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ग्रुप बाय किस तरीके से चाहिए, फिल्टर्स कैसे लगाना है। तो ये सब जितनी चीज़ें हैं ये हैं आपकी डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स। तो उसके फॉर्मेट को तो एटलीस्ट आपको एआई को बताना ही पड़ेगा। तो इन चारों का यूज़ करके जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हो तो वो बन जाता है वेल इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट। और इसको हम किस तरीके से डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करके लिख सकते हैं ये हम आगे देखेंगे। सो जब भी आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिख रहे हो फॉर एनी काइंड ऑफ टास्क, तो ये चेक कर लीजिएगा कि ये चारों चीज़ें उसमें प्रेजेंट हैं या नहीं। सो लेट्स सी दिस एग्जांपल। जनरेट एन एसक्यूएल क्वेरी टू कैलकुलेट टोटल मंथली सेल्स रेवेन्यू from the orders table which contains columns order ID, order date, customer ID, product ID, sales amount. Filter result to show only the last 12 months and group by month. Return output in a table format sorted by month. Okay, तो यहाँ पे मैंने ये prompt लिखा है. Okay, this is the example prompt. अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हमारी ये जो 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है इन दिस प्रॉम्प्ट। तो सबसे पहले आ जाता है इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, जनरेट एन एसक्यूएल क्वेरी। सो व्हाट इज इंस्ट्रक्शन हियर? जनरेट एन एसक्यूएल क्वेरी। नेक्स्ट आते हैं हम कंटेक्स्ट पे। तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी है कि जो टेबल है वो कौन सा टेबल है, हमारा ऑर्डर्स का टेबल है। ओके, तो हमने यहाँ पे इसको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि सेल्स डेटा फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। तो हम इसको बता रहे कि हमारा जो टेबल है वो सेल्स डेटा कंटेन करता है और उसका नाम क्या है? ऑर्डर्स। इनपुट डेटा हमने यहाँ पे क्या दिया है? कॉलम का नेम हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ओके, यहाँ पे जो कॉलम नेम है वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। सो कॉलम नेम एज अ हमने इनपुट डेटा दिया है प्रॉम्प्ट के अंदर, कॉलम नेम्स।
और आउटपुट हमने यहाँ पे कैसे स्पेसिफाई किया, आउटपुट क्या इंडिकेट किया है कि हमें लास्ट 12 मंथ्स का चाहिए, सॉर्टेड चाहिए और टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए। सो हमने यहाँ पे आउटपुट कैसे इंडिकेट किया है, ग्रुप्ड बाय मंथ, सॉर्टेड एंड टेबुलर फॉर्मेट। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने इन चारों बिल्डिंग ब्लॉक्स का यूज़ करके इस कंप्लीट ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट को क्रिएट किया है। तो इसी तरीके से इन चारों का यूज़ करके आपको प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ आप डेटा एनालिसिस के लिए प्रॉम्प्ट लिख रहे हो या फिर अपने खुद के पर्सनल टास्क के लिए प्रॉम्प्ट लिख रहे हो। ये चारों चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए उसमें।